Good morning, students. Today we will start from this paragraph. And then stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. Now, in this paragraph, author is telling us about the terror which he is facing in the water, in the deep dark water. यानी डीप डार्क वाटर में जो टेरर वो फील कर रहा था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है इस पैराग्राफ में. एंड देन शियर इट मीन्स कपा देने वाला. ओके. एंड स्टार्क टेरर, स्टार्क मतलब होता है अचानक से एक बिजली सी कौंध जाती है, स्टार्किंग टेरर कहलाता है. सीज्ड मी, सीज्ड मी इट मीन्स स्टॉप्ड मी. अचानक से एक ऐसा कपा देने वाला और एक बहुत ही तीखा टेरर, डर आया जिसने मुझे स्टॉप्ड कर दिया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, डर में कभी भी अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती है. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर कंट्रोल नहीं जानता, टेरर में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, टेरर स्टार्क होता है, टेरर सियरिंग होता है. एंड दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिस वह व्यक्ति नहीं समझ सकता टेरर को जिसने इसका एक्सपीरियंस ना किया हो. I was shrieking underwater. I was shrieking, बहुत तेज से चिल्ला रहा था. Shout, shriek, scream. आपने 3 वर्ड्स देखे यहाँ पर. Shout, shriek, scream. Can you tell difference between them? इन सब के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हैं? ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के वर्डिंग्स यूज किए जाते हैं. कैन यू टेल डिफरेंस बिटवीन देम? शाउट, श्रीक, स्क्रीम, 3 वर्ड्स हैं ये. इनको सिनोनिम मान लीजिए. बताइए शाउट का मीनिंग क्या होता है? डू यू नो? मैम शाउटिंग मतलब चिल्लाना है. ओके. एंड श्रीक, श्रीक का मतलब? देखिए, शाउट का मतलब होता है जब हम किसी बात पर क्रोधित होते हैं, किसी फीलिंग्स से हम हर्ट होते हैं, तो हम जब चिल्लाते हैं तो ये शाउटिंग कहलाता है. श्रीकिंग जब हम पेनफुल कंडीशन में होते हैं और हमें नहीं लगता कि वी कैन ओवरकम ऑन इट, ऑन दैट कंडीशन वी यूज श्रीकिंग वर्ड. इसका मतलब होता है तीखे दर्द से बिलबिलाना या चिल्लाना. ओके. और स्क्रीमिंग व्हेन वी कैन गेट सॉल्यूशन ऑफ इट, जब हमारे पास कोई ऐसी चीज, ऐसा मतलब कि सॉल्यूशन भी होता है सामने और हम उस टाइम पे स्क्रीमिंग वर्ड यूज करते हैं, हमें लगता है जब तक हम वी कैन ओवरकम ऑन इट. ओके. तो ये तीनों चीजें आपको कैसे मिलेंगी एग्जाम्स में? इसमें आपको सेंटेंसेस मिलेंगे. ओके. इसमें सेंटेंसेस मिलेंगे और उन सेंटेंसेस में फिल इन द ब्लैंक्स होगा. तो आपको परफेक्ट वर्ड यूज करना होगा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए. ओके. तो जब तक आपको इसके डिफरेंस नहीं मालूम होंगे, यू कैन नॉट फिल अप.
आप उसको फिलअप नहीं कर सकते। तो शाउटिंग का मतलब होता है गुस्से में चिल्लाना, शाउट करना किसी के ऊपर। सीख का मतलब होता है बिलबिलाना, एकदम से ज्यादा, बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, और अपन समझ ले कि अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और स्क्रीम का मतलब होता है हम ऐसी कंडीशन में हो जब हम अपने इमोशंस को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो और हमें लगता हो वी कैन ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम। ओके, जब हमें मालूम हो कि हम ओवरकम कर सकते हैं प्रॉब्लम पर। ओके, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। हाँ, इस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश जरूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स लेवल है अगर आपका इंक्रीज होता जाएगा और आप जानते जाओगे कि किस चीज को कैसे यूज किया जाता है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। नाउ, sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और टेरर में कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। What is the difference between fear and terror? एक वर्ड है फियर और एक है टेरर और एक है हॉरर। ओके, अब बताइए कि फियर, टेरर और हॉरर में क्या डिफरेंस है? तीनों एक ही सिनोनिम्स में यूज होते हैं। बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? हु विल टेल? बताओ, डू यू नो? मैम फियर तो क्या होता है फियर? मैम जैसे कोई डेंजरस सिचुएशन है तो उसमें हमें डर लगता है। यस, फियर तो डेंजरस सिचुएशन है, इट मीन्स हाँ ठीक है, वी कैन ओवरकम ऑन इट, हम जिस पर ओवरकम कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन को हम फियर कहते हैं। टेरर व्हाट इज? देन व्हाट इज टेरर? मैम दहशत। दहशत। हाँ, दहशत का मतलब होता है कि जब हमें ऐसा लगता हो कि अब हमसे सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, जस्ट एज द ऑथर यूज हियर टेरर वर्ड, क्योंकि he was trying again and again to come outside of the water and now he was unsuccess at all, so that is why the author used here terror word. Okay, and what is horror? मैम डरावना। कैसा, किस तरीके का? ऐसे तीनों का मतलब डरना है। हमें शॉक करना या बहुत हाँ, फ्राइटेनिंग। एकदम जिस चीज को देखकर हम शॉक्ड हो जाए वो हॉरेबल कहलाती है और वो हॉरर कहलाती है, हॉरिफाइड हो जाना कहलाती है। ओके, डू यू नो द डिफरेंस ऑफ द? अब आपको पता चल गया इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ये आपको वर्डिंग्स जो है अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उनमें आपको यूज करने होते हैं। ये सिनोनिम है एक दूसरे के, बट हर जगह इनको आसानी से यूज नहीं किया जा सकता, तो दैट इज वाई ये रॉन्ग हो जाता है बच्चों से, क्योंकि तीनों का डिफरेंस अलग अलग है, हमको सेंटेंस बनाने में इसका ध्यान रखना होता है। नाउ, I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Stiff, rigid with fear. Stiff, stiff का मीनिंग क्या है यहाँ पर? Don't tell according to any other subject. According to English, stiff क्या है? What is the meaning of stiff? हाँ, who will tell? रिद्धि, वंसन, आर यू हियर? एक जगह पे हाँ बोलो, ठीक है। एक जगह पे स्टिल हो जाना, मूव नहीं करना। देखिए, स्टैंड हो जाना, मूव नहीं, स्टफ, स्टिफ और स्टैंड चलिए नियर बाई वर्ड्स मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ इट,
बिल्कुल हार्ड हो जाना, जिसकी कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब अपनी पूरी कंडीशंस को उसने यूज कर लिया था इकट्ठा करके, बट अब क्या था कि ही वॉज नॉट कैपेबल टू डू एनीथिंग। मतलब जितना भी वो स्टिफ, जितनी भी चीजों को कलेक्ट करके वो मतलब डर से लड़ सकता था, उसने किया, बट ही बिकम ही बिकम्स रिजिड विद फियर। लेकिन फियर से वह कैसा हो गया? रिजिड हो गया। रिजिड मतलब अनमूवेबल, हार्ड। ओके, even the screams in my throat were frozen, only my heart and the pounding in my head. Even the screams in my throat, जो स्क्रीम थी मेरी थ्रोट में, स्क्रीम्स का मतलब चीख जो थी, चिल्लाहट जो थी, इन माई थ्रोट मेरे गले में, वर फ्रोजन वो बिल्कुल जम गई। ओके, only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. केवल मेरा जो मूवमेंट हो रहा था, पाउंडिंग इट मीन्स थ्रॉब्ड, मान लीजिए नियर बाई थ्रॉब्ड, जो मेरे एग्जिस्टेंस का मुझे बता रहा था, मेरे दिमाग को जो संचालित कर रहा था, said that वो कह रहा था कि that I was still alive, कि मैं अब तक जीवित हूं। ओके, now write down one question. What are the drawbacks of terror? What are the drawbacks of terror? Terror में कौन कौन सी चीजें होती हैं, बताइए। What we cannot do in terror? Are you telling? Terror has no control. Yes. Terror is something that nobody can resist. There is no understanding in terror, and nobody can control himself when he become in terror. ठीक है, या he becomes in terror. Okay, next. And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. And then in the midst of terror came a touch of reason. देखिए, इस टेरर के बीच में एक टच ऑफ रीजन, एक कारण भी था। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे याद था कि मुझे जंप करना है। ओके, व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम पर था, तले पर था, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और मैं लास्ट में ये फील करता हूं कि टाइल्स मेरे पैरों के नीचे है। माई टोज रीच्ड आउट as if to grab them. मेरे टोज जो है वो बिल्कुल कहां पर है? बिल्कुल बॉटम पर। reached out as if, जैसे कि, to grab them, उनको जकड़ रखा हो, उनको जैसे कि पकड़ लिया हो। ओके, किसने? बॉटम ने। I jumped with everything I had, although I tried to do the best. I jumped again and again, 2 times, 3 times, but I was not capable to come outside of the water. Okay? So, but the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings. But the jump made no difference, although I was trying. But there was nothing. I can't do anything for it. Okay?
then the water was still around me. It means I was not capable to come outside. That's why water was around with me. It means मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था. I was not capable to come outside of it. मैं पानी से बाहर आने लायक नहीं था. And I was searching for ropes, रस्सी के लिए, ladders, सीढ़ी के लिए, और water wings के लिए. I was looking, okay? क्योंकि मैं देख रहा था, मैं तलाश कर रहा था, मैं सर्च कर रहा था किसकी? रोप्स की, लैडर्स की और वाटर विंग्स की. बट ये सब वहां पर अवेलेबल नहीं था. नथिंग बट वाटर वॉज एवरीवेयर. नथिंग वॉज देयर. वहां पर कोई भी चीज नहीं थी, केवल पानी ही पानी था. अ मास ऑफ येलो वाटर. अ मास यानी अ ग्रुप, बहुत सारा, ज्यादा मात्रा में. येलो वाटर हेल्ड मी. हेल्ड मी इट मीन्स कंट्रोल्ड मी, पकड़ रखा था मुझे उस येलो वाटर ने. एंड स्टार्क टेरर took an even deeper hold on me. अब देखिए, एक तो पानी था और another thing fear of water. अब पानी में डूबा हुआ है और उस समय क्या हो रहा है कि उस डर ने भी उसको कंट्रोल कर रखा है. ओके, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Stark terror took a deeper hold on me like a great charge of electricity. अब देखिए क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है, उसी तरीके से टेरर ने हमको कंट्रोल में ले लिया था. एक तो मैं वाटर में था, ऊपर से मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था. I shook and trembled with fright. मैं कांप गया, कांपने लगा. trembled with fright, डर से. My arms wouldn't move. मेरे आर्म्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे थे. ओके, my legs wouldn't move. legs मूव नहीं कर रहे थे. I tried to call for help. और मैं हेल्प के लिए ट्राई कर रहा था. ओके, to call for mother, और अपनी मदर को मैं बुला रहा था. Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ. Okay, students? So, I think the time is over. So, we will start tomorrow. Next page. Thank you. Have a nice day, all of you. Thank you.